अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। माई सेल्फ उबैद राहू। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.1 के तीसरे क्वेश्चन के बारे में। इससे पहले जो मैंने बनाई थी, मैंने इस एक्सरसाइज 1.1 के फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करा दिए थे। अब हम इस वीडियो में तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करें। हमारा तीसरा जो क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, वो हमें कहता है राइट इन टेबुलर फॉर्म। हमें नीचे 4 कलेक्शंस दी गई हैं, 4 सेट दिए गए हैं। ये सवाल हमें ये कहता है कि आप इसमें से हर कलेक्शन को टेबुलर फॉर्म में लिखिए, क्योंकि ये जो हमारी कलेक्शंस हैं ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखी हुई हैं। ठीक है, इन सेट को मतलब कितने तरीक़ों में लिखा जाता है ये मैंने वीडियो इस चैनल पर बनाई थी। अगर आपने वो नहीं देखी तो पहले जाकर आप वो देखें, ताकि आपको सारा कॉन्सेप्ट स्टेप बाय स्टेप समझ में आ जाए। तो आइए शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन को सॉल्व हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो कहता है सेट ऑफ कैपिटल्स ऑफ द प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान। मतलब ये जो हमारी पहली कलेक्शन है वो हमें कहती है कि आपको पाकिस्तान के जितने भी प्रोविंस हैं उनके कैपिटल्स लिखने हैं। तो बेसिकली पाकिस्तान के 4 प्रोविंस हैं, जो 5वां है गिलगित बल्तिस्तान, उसको अभी सूबे का नाम नहीं दिया गया, तो इसीलिए हम सिर्फ यहाँ इस सेट में 4 प्रोविंस ही बताते हैं। प्रोविंस के नाम तो लिखने नहीं हैं, लिखने हैं उनके कैपिटल्स के नाम। तो सिंध का जो कैपिटल है वो कराची है, और पंजाब का जो कैपिटल है वो लाहौर, और जो बलूचिस्तान का कैपिटल है वो है कोयटा, और जो केपी के इट मीन्स खैबर पख्तूनख्वा का जो कैपिटल है वो है पेशावर। तो हम इस सेट में ये 4 नाम लिखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल ए का नाम दे देते हैं इस कलेक्शन को। पहले जो हमारी कैपिटल्स है वो है कराची, जो हमारा दूसरा प्रोविंस है वो है पंजाब। तो बेसिकली पंजाब का जो कैपिटल है वो है लाहौर, हम यहाँ लिखेंगे लाहौर आ गया। और हमारा जो तीसरा प्रोविंस है उसका नाम है बलूचिस्तान। ठीक है, तो उसका जो कैपिटल है वो कोयटा, यहाँ लिखेंगे कोयटा, ये हमारा कोयटा आ गया। और हमारा जो लास्ट प्रोविंस है वो है केपी के, और जो गिलगित बल्तिस्तान है उसको हम यहाँ एक्सप्लेन नहीं करते क्योंकि उसको अभी सूबे का नाम नहीं दिया गया। ठीक है, तो बेसिकली केपीके का जो कैपिटल है वो है पेशावर। ये हो गई हमारा क्वेश्चन, हमारी कलेक्शन का पहला आंसर। ठीक है, तो आई होप कि आपको कैपिटल्स के नाम तो सभी को आते हैं, ये हम सोशल स्टडी में 6th क्लास से पढ़ते ही हैं। तो आई होप कि आपको हमारी जो पहली कलेक्शन है वो समझ में आ गई होगी। अब हम बढ़ते हैं हमारी दूसरी कलेक्शन है, वो हमें कहती है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्राम 50 to 70। यानी हमारी जो दूसरी कलेक्शन है ये हमें कहती है कि आप नेचुरल नंबर लिखें, किससे 50 से लेकर 70 तक। हमें जो हमारी स्टार्टिंग पॉइंट है वो स्टार्टिंग पॉइंट हमारी है 50, और जो हमारी एंडिंग पॉइंट है वो है 70। तो आइए इसको लिखने की कोशिश करते हैं। इसको हम फॉर एग्ज़ाम्पल नाम दे देते हैं इस कलेक्शन को बी का। अब हमें किससे लिखने हैं 50 से लेकर 70 तक। जिस भी कलेक्शन में आपको 50 से लेकर 70 तक या फिर 20 से लेकर 50 तक, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट दोनों दी गई हों, तो वो दोनों ही उस कलेक्शन में शामिल होंगी। ये आपको बात याद रखनी है। ठीक है, तो 50 हमारी स्टार्टिंग पॉइंट है, तो हम 50 इसमें ऐड करेंगे। 50, 51, 52, 53, 54, 55 डैश 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 एंड 70। अगर हम सारे नंबर इसमें लिखेंगे तो वो हमारा आंसर जो है वो बड़ा हो जाएगा,
इसके लिए हम सिर्फ डैश डैश देते हैं। डैश डैश का मतलब है ये जो हमारे नंबर्स हैं, ये 50 से लेकर जितने भी नंबर चल रहे हैं वो अभी भी रिपीट हो रहे हैं और 70 तक ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि 70 हमारी एंडिंग पॉइंट है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर हमारी दूसरी कलेक्शन का। अब हम आते हैं हमारी तीसरी कलेक्शन पर। वो है, हम तीसरी कलेक्शन कहती है सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, ठीक है, एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2। ये जो हमारी तीसरी कलेक्शन है वो हमें कहती है कि आप नंबर लिखें। कौन से नंबर? नेचुरल नंबर्स। बट इस कलेक्शन में एक कंडीशन है, वो क्या है कि वो जो भी आप मतलब नेचुरल नंबर लिखेंगे वो एग्जैक्टली डिविजिबल होंगे 2 के, मतलब 2 के फैक्टर्स होंगे या फिर 2 से, इस 2 से वो डिवाइड करेंगे। बाय द वे मैं आपको ये बता दूं कि नेचुरल नंबर्स जो हैं वो 0 से शुरू ट्रिलियन तक, लेकिन उनकी जो स्टार्टिंग पॉइंट होती है वो होती है 0। तो इस हमारी कलेक्शन में हम 0 से नहीं स्टार्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि जो हमारी कंडीशन है वो कहती है कि वो जो आप नंबर लिखें 10 नंबर्स लिखने हैं, लेकिन एक एक नंबर 2 से डिवाइड करें एनी हाउ। ये हमारी इस कलेक्शन में कंडीशन है। तो हम 0 और 1 तो लिखेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि वो दोनों 2 से एग्जैक्टली डिवाइड नहीं करते। आप अगर एक को 2 से डिवाइड करेंगे तो मतलब नीचे जो लास्ट में डिजिट बचेगा वो 1 होगा, और 0 तो वैसे ही मतलब किसी भी नंबर से जब मल्टीप्लाई होता है तो रिज़ल्ट 0 ही आता है, फिर सेम नंबर ही आता है। ठीक है, तो इसके लिए हम 0 और 1 तो लिखेंगे नहीं, स्टार्ट करेंगे 2 से। तो आते हैं हमारी तीसरी कलेक्शन पर, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और इस कलेक्शन को हम बाय द वे नाम दे देते हैं फॉर एग्जांपल सी कलेक्शन का। तो अब हम लिखेंगे 2 से शुरू करेंगे, 2 भी इससे डिवाइड करेगा, 3 नहीं, 4 5 नो 6 कर सकता है, 7 नहीं, 8 9 भी नहीं, 10 11 नहीं, 12 और 13 नहीं, 14 और 15 वो नहीं डिवाइड करते 2 को, इसके लिए हम लिखेंगे 16 और 70 तो वैसे भी 2 से डिवाइड नहीं करते, तो इसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे आगे वाला डिजिट 18। और अब इसके बाद आता है 19, तो 19 भी 2 से डिवाइड नहीं करता, तो लास्ट में हमारा जो डिजिट होगा वो होगा 20। 20 भी 2 से एग्जैक्ट डिवाइड करता है, 2 को डिवाइड करने की मतलब इस नंबर में एबिलिटी है। और 19 में मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि आप 1 से लेकर 20 तक सिर्फ और सिर्फ इवन नंबर्स लिखें। इवन नंबर्स कौन से होते हैं? जो 2 से एग्जैक्ट डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा तीसरा जवाब तीसरी कलेक्शन का। अब हम आते हैं हमारी चौथी नंबर और लास्ट कलेक्शन। अब हमारी जो चौथी कलेक्शन है ये हमारी हो गई, तो हम इसको टिक कर देते हैं। अब हमारी जो लास्ट कलेक्शन है वो है सेट ऑफ कलर्स ऑफ नेशनल फ्लैग। इट मीन्स हमारा जो कौमी झंडा है, नेशनल फ्लैग है पाकिस्तान का, उसमें कितने रंग हैं उनका सेट। मेटाफोरिकली या फिर लिटरली मैं कहूँ कि जो हमारा नेशनल फ्लैग है उसमें तो 2 ही रंग हैं, 2 ही कलर्स हैं, पहला ग्रीन और दूसरा वाइट। अब किसी से भी पूछेंगे सेम आंसर ही मिलेगा। तो आइए इस कलेक्शन को डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में से लेकर टैबुलर फॉर्म में एक्सचेंज करें। हम इसको लास्ट में हमारी जो कलेक्शन है उसको हम डी का नाम दे देते हैं। ओके, तो हमारा जो पहला कलर है हमारे नेशनल फ्लैग में वो है ग्रीन। ठीक है, तो पहले मैं लिखता हूँ ग्रीन, और हमारा जो लास्ट कलर है हमारे नेशनल फ्लैग में जो दूसरे नंबर पर कलर आता है वो है वाइट। तो इस मतलब कलेक्शन में जो दूसरा नंबर होगा, दूसरी मतलब जो वर्ड होंगे, दूसरा जो ऑब्जेक्ट होगा वो होगा वाइट। इस जगह में लिख लेते हैं वाइट।
ये हो गई हमारी चौथी कलेक्शन, मतलब हमारा जो जवाब है वो है चौथी कलेक्शन का। तो आई होप कि आपको ये जो तीसरा क्वेश्चन है मेरा वो आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा और मैंने बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन भी किया है। कन्फ्यूजन हो तो आप वीडियो को मतलब 2-3 बार रिवाइंड करके देखिए, इंशाल्लाह आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और अगर फिर भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो तो आप मुझे अपना क्वेश्चन कमेंट कर सकते हैं। मैं उस क्वेश्चन का कमेंट में जो आपने क्वेश्चन किया होगा उस क्वेश्चन का मैं जब दूसरी वीडियो बनाऊंगा तो पहले उस कमेंट वाले क्वेश्चन को क्लियर करूंगा जिससे आप क्लियर हो जाए, और फिर मैं अपनी जो वीडियो मुझे बनानी होगी, अपना टॉपिक जो एक्सप्लेन करना होगा, तो फिर मैं होप कि आपको इस एक्सरसाइज का तीसरा जो क्वेश्चन मैंने अभी एक्सप्लेन किया आपको समझ में आ गया हो। और इंशाल्लाह मैं जल्दी ही वीडियो बनाऊंगा जो इसका जो हमारा लास्ट क्वेश्चन रहता है वो भी मैं आपको जल्दी ही वीडियो बनाकर सेंड कर दूंगा। और आई होप कि ये अभी तक मैंने जो भी आपको समझाया, जो भी आपको एक्सप्लेन किया, आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, मेरा समझाने का तरीका, मेरा हर सवाल एक्सप्लेन करने का तरीका आपको समझ में आया हो तो आप मुझे लाइक करके सब्सक्राइब कर दें और ऐसी ही मोर वीडियोस, नए वीडियोस अपने पास रिसीव करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आपको हर वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज के लिए बस इतना ही था। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नए मौजू के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।